तो चलिए दोस्तों, फाइनली लॉकडाउन के चलते जो रेल सेवा 49 दिन 7 हफ्ते यानी 1176 घंटे से बंद थी, उनको अब चलाने का फैसला ले लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि देश के कोने कोने से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सफ़र करना चाहते थे, अपने घर से दूसरी जगह जाना चाहते थे या फिर दूसरी जगह फंसे हुए थे, अपने घर पे जाना चाहते थे। बहुत सारे मजदूर भाई थे, उनको लेकर के और इन सभी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है, जिसमें 15 बड़े शहरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए से कुछ ट्रेन के प्रोटोकॉल हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ प्रश्न हैं जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जिसमें से जैसे कि कहां के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ ट्रेन का टिकट कैसे लें और टिकट कितना होगा, क्योंकि पता चले आप टिकट लेने बैठे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। तो हम आपको उसका किराया भी बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे ट्रेन में सफ़र करने के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं वो आखिर क्या हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि ट्रेन किन किन स्टेशनों पर रुकेगी, साथ ही साथ ट्रेन जो है स्टेशन तक पहुंचने के इंतज़ाम क्या हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने क्या इंतज़ामात किए हैं। चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब दूंगा और इन सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि लॉकडाउन के बीच सरकार ने सार्वजनिक यातायात के सबसे बड़े साधन यानी कि ट्रेनों को चलाने का फैसला कर लिया है। कल यानी मंगलवार ये से कुछ शर्तों के साथ जो है ट्रेन 15 बड़े शहरों के लिए चलाई जाएंगी और चलेंगी। लेकिन याद रखिए, टिकट आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा। अगर आप टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप बीच में ही रोके भी जाएंगे और टिकट भी आपको नहीं मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। रेलवे 12 मई से धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की योजना बना रहा है। शुरू में 15 बड़े शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई यानी कि आज 4 बजे से शुरू हो चुकी है। ठीक है, आगे चले बढ़ते हैं। रेल ने कल से जिन 15 ट्रेनों को चलाने की बात कही है, यानी कि जो ट्रेनें कल से चलेंगी उनका यानी कि नाम क्या है और कहां से कहां तक चलेंगी। सबसे पहले दिल्ली से पटना ट्रेन जाएगी, दिल्ली से रांची, दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से चेन्नई और दिल्ली से बेंगलुरु, साथ ही साथ दिल्ली से तिरुवनंतपुरम और दिल्ली से डिब्रूगढ़, दिल्ली से भुवनेश्वर, दिल्ली से जो है सिकंदराबाद और दिल्ली से मडगांव और दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से बिलासपुर और दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आपको आगे बताते हैं कि ट्रेन का टिकट, जो ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसका टिकट आप कैसे बुक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में इंटरनेट होना जरूरी है, या फिर आप कहीं दूसरी जगह इंटरनेट कैफे पर जाना पड़ेगा आपको, और आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर के टिकट बुक कराना होगा। इसके लिए मैं वेबसाइट बता रहा हूं, www.irctc.co.in। नीचे इसका मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है या फिर लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, यहां से भी जाके आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं आज शाम 4 बजे से इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। जिनको कंफर्म टिकट मिलेगा वही लोग सफर कर पाएंगे। अगर आपका टिकट वेटिंग में आता है तब आपको सफर नहीं करने दिया जाएगा। आगे कुछ और रूल्स हैं, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जिनको कंफर्म टिकट मिलेगा वही सफर कर पाएंगे, वेटिंग वाले नहीं कर पाएंगे। सिर्फ AC कोच वाली ट्रेनें ही अभी चलाई जा रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेनों का किराया जो होगा वो राजधानी एक्सप्रेस के जितना होगा, यानी कि जो कॉमन हम देखते थे पहले 600 रुपए जिस स्लीपर क्लास का अगर आपका किराया पड़ता था, तो AC में अगर आप जाना चाहते तो 1500 से 1700 रुपए उसका किराया होता था। लेकिन अगर राजधानी की बात करें तो वो किराया लगभग आपको 2500 से 3000 यानी कि 2500 से 3000 तक का लगता था। इसी तरह से इसका भी किराया लगेगा, यानी कि जहां पर 1000 आपको लगता था तो सीधा आपको 3000 के करीब किराया पड़ेगा।
ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस वाला होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन ट्रेनों में जनरल बोगी नहीं होगी। अगर आप जनरल बोगी से सफर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इन ट्रेनों के लिमिटेड स्टॉपेज होंगे, यानी कि हर जगह अगर रुकने की बात करें तो ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी, लिमिटेड। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बताएं कैसे रुकेंगी, तो सपोज कर लीजिए अगर दिल्ली से पटना जा रही कोई ट्रेन है तो बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय स्टेशन पर या कानपुर सेंट्रल के साथ साथ प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद रुकेगी। ऐसे स्टेशनों पर ये ट्रेनें रुकेंगी। ये मैंने एग्जांपल दिया है। इस तरह से अलग अलग रूट पर अगर आप जाएंगे तो चुनिंदा स्टेशनों पर ये ट्रेनें रुकेंगी। इसके लिए आपको ट्रेन में ही जानकारी दी जाएगी। यहां पर अभी सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। ट्रेन का नया टाइम टेबल आज जारी किया जाएगा, यानी कि कब से कितने बजे ये ट्रेनें चलेंगी, कितने बजे जाएंगी, कितने बजे पहुंचेंगी, ये टाइम टेबल आज शाम को जारी कर दिया जाएगा। ट्रेन कोरोना संकट में ट्रेन से सफर के लिए आपको ये बातें भी जान लेना बेहद जरूरी है, जो आगे आपको बताने वाला हूं। यात्रा से कम 1 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। स्क्रीनिंग के बाद बिना लक्षण वाले लोगों को ही ट्रेन में यात्रा करने के लिए परमिशन दी जाएगी, इजाजत मिलेगी। मास्क पहनना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप मास्क ले लीजिए, या फिर आपके पास रुमाल है, कोई कपड़ा है, वो भी चलेगा, ठीक है, वो भी आप पहन पाएंगे। साथ ही साथ सभी के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अगर आप सफर करना चाहते हैं तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ टिकट बुकिंग में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। जो लोग हैंडीकैप हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको पहले कंसेशन वगैरह कुछ मिलता था, लेकिन अब वो ये जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं इनमें किसी भी तरह का कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी रियायत छूट नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तत्काल प्रीमियम या फिर प्रीमियम तत्काल करंट बुकिंग नहीं होगी। जैसे ट्रेन चलने से 24 घंटे पहले मिल जाता था यानी कि जो टिकट है, या फिर प्रीमियम तत्काल अगर आप लेते थे तो 2 घंटे पहले भी आपको टिकट मिल जाता था, लेकिन अब ये सुविधा इन ट्रेनों के लिए नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में कंबल चादर की सुविधा यात्रियों को नहीं मिलेगी, ये आपको अपने साथ ही लेकर के जाना पड़ेगा। ट्रेनों में पैंट्री कार नहीं होगी। सफर में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा, अपना खाना आपको खुद लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात जो ख्याल आपको रखना वो ये है, पहले तो ये कि टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग होगी, इसलिए स्टेशन जाने की कतई जरूरत नहीं है, आप स्टेशन ना जाएं, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है। दूसरा ये कि दिल्ली से सिर्फ 15 जगहों के लिए ही 15 ट्रेन चलाई जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे जिन स्टेशनों का मैंने नाम नहीं बताया है वो जगह पे आप नहीं जाएंगे। जिन जिन जगहों का नाम लिया गया है उन जगहों पर ही आप जा सकते हैं। दूसरा ये कि दिल्ली से सिर्फ 15 जगहों के लिए ही ट्रेनें चलाई जा रही हैं। याद रखिए 15 पैसेंजर ट्रेनों का मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनों से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही थी उससे और इन ट्रेनों से कोई लेना देना नहीं है। श्रमिकों ट्रेनों से जो पहले से तय टाइम टेबल के मुताबिक चलती रहेंगी, यानी कि जो मजदूरों के लिए ट्रेनें चलाई जा रही थी वो नॉर्मल जो पहले टाइम टेबल दिया जा चुका है उसके हिसाब से वो ट्रेनें चलती रहेंगी। ये ट्रेनें सभी लोगों के लिए हैं, सामान्य पैसेंजर के लिए हैं जो सफर करना चाहता है ट्रेनों में। तो इन सारी चीजों का आपको पालन करना होगा, तब आप सफर कर पाएंगे। अभी भी आपका कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, एक और जो है सवाल था वो ये कि हम स्टेशनों के लिए जब जाते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल करें, कैसे पहुँचें, उसका भी इंतज़ाम राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है। उसके लिए आपको बसेस का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, यानी कि बस से आप जा सकते हैं, या फिर जो भी सुविधा जब आपका ट्रेन में सफ़र आप करेंगे उससे पहले आपको बता दिया जाएगा, आपको उसके बारे में यानी कि जानकारी दे दी जाएगी। अभी भी अब आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब हम कोशिश करेंगे कि आपको दे दें। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।